हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लेट्स सी आज हमारे मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया और आने वाले दिनों में कैसा परफॉर्म कर सकता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि कल हम विल लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर इसके ऊपर गया, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ओके, मार्केट ओपन गैप्स डाउन अराउंड दिस डिमांड के आसपास ओपन हुआ था। यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश करी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बायर्स ने होल्ड नहीं कर पाया। उसके बाद जो नेक्स्ट डिमांड बचता था वो नीचे 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे ये वाला डिमांड था अराउंड दिस वन, जिसको मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था कि यहाँ से एक अच्छा सा मूव आ सकता है। जैसे डिमांड पर आया उसने हैमर कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन किया, मेरी एंट्री, उसके नीचे का स्टॉप लॉस और जो टारगेट था वो नेक्स्ट सप्लाई जोन था मेरे लिए जो नेक्स्ट सप्लाई जोन होता है ऑब्वियसली प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस होता है, वहाँ तक का एक अच्छा खासा टारगेट हो सकता है। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बॉट अराउंड दीज लेवल, केप्ट द एसएल अराउंड हियर, टारगेट वाज माई दिस लेवल, बट वहाँ तक पहुँचा ही नहीं। प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस जो ये वाला लेवल होता है वहाँ तक प्राइस आ ही नहीं पाया। उससे पहले ही प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गई और वहीं से प्राइस रिवर्स कर गया। सो कोई इशू वाली बात नहीं है, उससे पहले हमने एग्जिट कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस ने यहाँ पे एक अच्छा खासा डिमांड बना रखा था, प्राइस नीचे आई, वहाँ पे उसने एक इनसाइड बार का फॉर्मेशन किया। उसके ब्रेकआउट पे जैसे ही ब्रेकआउट हुआ वहाँ पे अच्छी खासी एंट्री, टारगेट अगेन जो ऊपर वाला सप्लाई जोन है वहाँ तक, नहीं तो ये जो टारगेट है यहाँ तक। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सेम सेटअप 2 बार बने। ओके, यहाँ बाइंग साइड में इनसाइड बार का फॉर्मेशन बना, यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे स्टॉप लॉस, अच्छा खासा टारगेट, अगेन सप्लाई जोन, यहाँ पे इनसाइड बार का फॉर्मेशन बना, यहाँ ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे स्टॉप लॉस, नीचे डिमांड तक का टारगेट। ओके, सो दिस वाज सिंपल। उसके बाद यहाँ पे अच्छा ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो गया था, प्राइस वापस से घूम फिर के उसी के पास आई और वहाँ पे उसने अगेन ट्रेंड के पास एक बेयरिश एंगल्फिंग का फॉर्मेशन किया और इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन किया। उसके बाद अगेन एक डाउनफॉल हमें देखने को मिला। जिस डिमांड को सुबह से होल्ड कर रहा था, दिस लेवल 0.5 का ये लेवल था। अगर हम फिबोनाची को यूज़ करें बॉटम से लेके टॉप तक, okay, if we use Fibonacci from bottom to top, we will know that yes, this was 0.5 level. So this was very crucial level. So price almost respected this level for almost a day, entire day it was getting respected, but at the end at around 2:30 p.m. it broke this level and then नीचे आया। उसके बाद रीटेस्ट किया इसने इस वाले सप्लाई जोन का एंड देन स्टार्टेड फॉलिंग डाउन। सो इन शॉर्ट अभी जो मार्केट है हमारा थोड़ा सा नेगेटिव में क्लोज हुआ है। मार्केट साइन भी उसने नेगेटिव का ही दिखाया है, बट अगर इसको आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, मैंने मैसेज भी डाला था ग्रुप पे दैट इट इज़ ट्राइंग टू फॉर्म दिस इनसाइड बार फॉर्मेशन डेली टाइम फ्रेम पे। सो डेली टाइम फ्रेम पे उसने एक इनसाइड बार का फॉर्मेशन किया है। तो सिंपल इनसाइड बार को ट्रेड करने का सिंपल सा तरीका होता है, जैसे उसका हाई ब्रीच हुआ वी गो लॉन्ग, जैसे इसका लो ब्रीच हुआ वी गो शॉर्ट। ओके, सो दिस इज सिंपल। जैसे प्रीवियस डे का जो ये ग्रीन कैंडल है उसका हाई ब्रीच होगा, विल लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी, जैसे लो ब्रीच होगा विल लुक फॉर सम शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, दैट्स इट। और उसके बीच में एक तरीके से नो ट्रेडिंग जोन होता है, सो वी विल फॉलो दैट रूल। सो हमारा रूल भी सिंपल है, इसके ऊपर निकलेगा तो येस वी विल लुक फॉर सम बाइंग अपॉर्चुनिटी, अच्छा खासा एक्शन हमें देखने को मिल सकता है अप साइड में। और अगर इस लो के नीचे निकलता है देन वी लुक फॉर सम शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। जो टारगेट होगा हमारा वो अराउंड इस वाले डिमांड जोन तक बैठ सकता है, अच्छा खासा टारगेट और ये वाला डिमांड जोन। ओके, सर सी कैसा परफॉर्म करता है, बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं एक बार। ओके, सो बैंक निफ्टी वॉज वेरी 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 साइडवेज। अगर सिंपली यहाँ पे देखा है तो इसने एक रैली यहाँ पे उसने एक फ्लैग एंड पोल का पैटर्न बना के छोड़ दिया है। तो लेट्स सी कल इसी रेंज में रहता है, इसी फ्लैग एंड पोल के रेंज में रहता है और फिर ब्रेकआउट होता है कि नहीं। अगर ऐसा होता है तो देन वी लुक फॉर गुड अपॉर्चुनिटी, अच्छा सा अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। बट टोटली पूरा साइडवेज मोमेंटम था, ज़्यादा कुछ अप मूवमेंट हमें अप मूवमेंट या फिर डाउनवर्ड मोमेंटम देखने को नहीं मिला। अच्छा खासा जो सेटअप्स वगैरह थे वो निफ्टी में ज़्यादा थे, इसलिए आई वॉज शेयरिंग निफ्टी चार्ट टू मच इन द ग्रुप। अगर यहाँ पे आप सिंपली बैंक निफ्टी को भी देखेंगे तो निफ्टी में हमारा जो ट्रेड था वो एक्टिव हुआ अराउंड दिस लेवल 10-15 के आसपास। ओके, बट अगर आप सेम चीज़ बैंक निफ्टी में देखेंगे तो 10-15 के आसपास। ओके, सो दिस इज़ 10-15 में बैंक निफ्टी यहाँ से सिर्फ यहाँ तक पहुँचा और ज़्यादा कुछ मोमेंटम नहीं हुआ। सो वी नो दैट येस वेरी साइडवेज मोमेंटम था बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी स्टॉक्स वर नॉट परफॉर्मिंग दैट मच और इसकी वजह से हमें ये देखने मिला। ओके, सो देयर वाज दिस ट्रेंड लाइन, उसको टच किया, जो उसको मैंने बोला था कि यहीं तक के टारगेट रखना, ज़्यादा ऊपर का मत रखना, बिकॉज देयर वाज नो मोमेंटम इन द मार्केट। एंड जैसे इसने इसको टच किया वहाँ से अच्छा खासा फॉल। उसके बाद देयर वाज दिस रेंज, अगर 1 मिनट में देखेंगे तो ये एक सप्लाई जोन था, दिस वाज अ सप्लाई जोन, उसको टेस्ट किया, वहाँ से वापस नीचे गिरा। अगेन दिस सप्लाई जोन टेस्टेड, नाउ देयर इज न्यू सप्लाई जोन दैट इज दिस वन, उसको भी टेस्ट किया उसने वहाँ पर एंड अगेन यहाँ से अगेन एक फॉल देखने को मिला एंड अगेन यहाँ पे उसने अगेन एक छोटा सा सप्लाई जोन फॉर्म कर दिया।
दिस वन, बट ये टेस्ट नहीं हुआ, उससे पहले ही प्राइस वहाँ से गिरना स्टार्ट कर दिया। लेकिन तब तक तो मार्केट का एंड हो चुका था, तब तक कुछ देखना ही नहीं था मार्केट में। ओके, सो लेट्स सी कल मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकता है। ओके, सिंपल सी बात है, मार्केट अगर इस वाले लेवल पर नहीं परफॉर्म कर रहा तो विल लुक फॉर लोअर लेवल, बिकॉज देयर इज दिस ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन, तो उसका ब्रेकआउट तो होना ही होना है। सो विल लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी अराउंड दिस लेवल, दैट इज दिस वन, 42,190 से लेके 42,150, ये एक लेवल है, वहाँ पे विल लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। ये भी नहीं चला तो सीधी बात है, जो लोअर लेवल का डिमांड हो रहा है दैट इज़ 42,000 का लेवल, वहाँ पे विल लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। सेम सेटअप बना है जो निफ्टी में है, वो बैंक निफ्टी में यहाँ पे भी एक अच्छा सा इनसाइड बार का फॉर्मेशन पे क्लोज हुआ है मार्केट। तो विल लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी, जैसे इसका हाइब्रिड होगा लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी, फिर अच्छा खासा अमाउंट हमें देखने को मिलेगा मार्केट में। ओके, फ्यू ऑफ द स्टॉक्स, लेट्स सी। कुछ स्टॉक्स, सेल हमने कल सेलेक्ट किया था, सेल उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। हमने डिस्कस किया था कि येस इट हैज़ गिवन अ ब्रेकआउट ऑफ दिस होल रेंज, और उसके बाद जो हमारा टारगेट बैठेगा वो यहाँ पे गैप पेंडिंग है दिस वन, तो वो गैप फिल कर सकता है। तो गैप उसने पूरा फिल कर दिया। गैप फिल करने के बाद वहाँ से सेलिंग आया। उसके बाद यहाँ पे उसने यहाँ पे उसने एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन किया, वहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आ रहा था। लेट्स सी यहाँ पे कल वो अगर इसी रेंज के आसपास आता है जहाँ से उसने ब्रेकआउट दिया था, एंड वहाँ पे अच्छा खासा कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन करता है, कंसोलिडेशन का फॉर्मेशन करता है, देन वी लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी, देन विल टारगेट दी अबव सप्लाईज ऑन दिस वन। ओके, एंड लेट्स सी नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट स्टॉक इज चोलामंडलम। इसको भी हमने कल सेलेक्ट किया था। दिस वाज वेरी गुड ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पे उसने एक इनसाइड बार का फॉर्मेशन किया था। ओके, फर्स्ट चेक करते हैं यहाँ पे हुआ क्या। इसने अच्छा खासा डाउनवर्ड मोमेंटम दिया था, एक पुल बैक दिया था ऊपर साइड, एक ही बार में क्लियर नहीं हो पाया, अगेन नीचे आया, उसने इनसाइड बार का फॉर्मेशन किया, उसने ब्रेकआउट दिया, एंड आज एक फॉलोअप अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिला। तो कल भी अगर सेम उसके हाई के ऊपर निकलता है तो लुक फॉर मोर बाइंग अपॉर्चुनिटी, ये हमारा टारगेट है। इट कुड रीच टिल दिस सप्लाई जोन, तो अच्छा खासा मोमेंटम हमें चोलामंडलम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इज कॉन्कर में भी सेम था, कल ही हमने इसको डिस्कस किया था कि इट हैज़ मेड दिस बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न, तो जैसे इसका हाई ब्रीच होगा वी लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो इसका हाई ब्रीच हुआ, आज इसने अच्छी खासी क्लोजिंग भी दे दी हाई के ऊपर। सो द मोमेंटम कुड स्टिल गोज ऑन, यहाँ तक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है इस ट्रेंड लाइन तक। सो विल लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी इन कॉन्कर अगेन। ओके, नेक्स्ट इज परसिस्टेंट। इसको हमने डिस्कस किया था बहुत पहले, अगर आपको याद हो तो इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमने डिस्कस किया था दैट इट हैज़ मेड दिस वीसीबी पैटर्न अराउंड दिस लेवल। सो कभी भी यहाँ से अच्छा खासा शार्प मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। इट गोज़ अप, बट यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हुआ, वापस से उसने इस वाले डिमांड को टच किया एंड इट शूटेड अप वेरी गुड टुडे, बट अगेन नाउ द सप्लाई जोन इज जस्ट अबव दिस, तो यहाँ पे वी लुक फॉर लिटिल बिट ऑफ कल इसके आज के हाई के ऊपर निकलता है तो विल लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। अच्छा खासा 100 to 70 पॉइंट्स और है जो परसिस्टेंट में आ सकता है। सो विल लुक फॉर मोर बाइंग अपॉर्चुनिटी टिल दिस लेवल। ओके, नेक्स्ट इज कोल इंडिया। अगर कोल इंडिया को हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे वो एक हायर हाई के फॉर्मेशन में चल रहा था। ओके, सो इट वाज मेकिंग हायर टाइम फ्रेम पे एक हायर हाई का फॉर्मेशन चल रहा है, लोअर टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे तो भी ये एक हायर हाई का फॉर्मेशन चल रहा है। सो इट हैज़ गिवन अ गुड रिट्रेसमेंट टिल दिस डिमांड जोन, सो विल लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी इन कोल इंडिया। यहाँ पे उसने एक ट्रेंड का फॉर्मेशन था, उसका ब्रेकआउट भी किया है, बट अगर इसको आप लोअर टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे लाइक 15 मिनट में, तो इसने काफ़ी अच्छी शार्प बाइंग मोमेंटम हमें देखने को मिला है। सो ऑब्वियसली दीज टाइप्स ऑफ बाइंग डिडंट सस्टेन, अच्छे से सस्टेन नहीं होता है काफ़ी टाइम तक। सो विल लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी इन कोल इंडिया। थोड़ा बहुत रिवर्सल का वेट करेंगे, थोड़ा बहुत पुल बैक का वेट करेंगे, उसके बाद विल लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो कल वी आर लुकिंग फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी इन कोल इंडिया। ओके, नेक्स्ट इज एक्साइड। एक्साइड इज़ फॉर पोजिशनल ट्रेड। यहाँ पे जैसे मैंने बहुत पहले डिस्कस किया था कि लॉन्ग होने का क्या डिफरेंस होता है। अगर ये लो डाउन ट्रेंड है तो जैसे ये लो ब्रीच होगा तो इसका मतलब कि अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया है। सो सेम गोज विद एक्साइड इंडस्ट्री, मैंने बहुत पहले डिस्कस कर रखा है इसको। दिस वॉज मेकिंग अ लोअर लो फॉर्मेशन, बट जैसे ही इसका ये वाला लो ब्रीच होता है नाउ द स्टॉक इज इन अप ट्रेंड फॉर्मेशन। तो मैंने इसको बहुत पहले डिस्कस किया था अराउंड दीज लेवल डेट कभी भी एक पुल बैक का मौका मिलेगा, उसके बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है एक साइड में। सो यहाँ पे एक पुल बैक आया, उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन, नाउ इट इज़ रेडी टू मेक अ न्यू हाई। सो वी लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी, अच्छा खासा मोमेंटम हमें नेक्स्ट सप्लाई जोन दैट इज़ दिस वन, यहाँ तक एक अच्छा खासा टारगेट हमें एक साइड में भी देखने को मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट इज वेदांता। वेदांता को चेक करेंगे तो वेदांता ने कभी भी सेम गोज विद वेदांता। अगर वेदांता को चेक करेंगे तो इट वाज मेकिंग अ लोअर लो फॉर्मेशन। सी दिस वाज अ हाई, दिस वाज अ लो, दिस वाज अ हाई, दिस वाज अ लो। सो यहाँ पे एक लोअर लो उसका फॉर्मेशन था, इसने कभी भी इस वाले लेवल को ब्रीच नहीं किया था, बट आज फाइनली उसने इस वाले लेवल को ब्रीच कर दिया है। सो नाउ द स्टॉक इज इन अप ट्रेंड इंस्टेड ऑफ डाउन ट्रेंड। सो नाउ वी विल लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी इन वेदांता
अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। साफ सीधी बात करें तो यहाँ पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन भी था दिस वन, उसका भी ब्रेकआउट दिया है उसने, फिर यहाँ से अगेन यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है कि पहली बार इसने इस वाले लेवल के ऊपर एक क्लोजिंग दी है। ओके, नेक्स्ट इज पेल। पीएल को अगर देखें तो यहाँ पे वो एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन पे है। मैंने डिस्कस किया था कि इट इज़ ट्राइंग टू मेक दिस वीसीपी पैटर्न, जब वो अराउंड दिस लेवल था। सो आई सेड कि एक पुल बैक का वेट करते हैं, अगेन डिमांड जोन के आसपास आएगा, वी लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। पुल बैक आया, डिमांड जोन पे आया, उसने एक इनसाइड बार का फॉर्मेशन किया, यहाँ पे उसका हाई ब्रीच हो चुका है, सो एंट्री हैज़ बिन डन। अगेन वापस डिमांड जोन पे आ गए, उसने इनसाइड बार का फॉर्मेशन किया, अगेन एंट्री हैज़ बिन डन। सो इट इज़ शोइंग अगेन एंड अगेन गुड साइंस अराउंड दिस डिमांड जोन। दिस इज द फर्स्ट लेग, दिस इज द सेकंड लेग एंड दिस इज द थर्ड लेग। सो यहाँ पे बीसीबी पैटर्न का कंफर्मेशन मिलता है। ओके, अगर इसको और लोअर टाइम फ्रेम पे मतलब जूम करके देखेंगे 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे, तो दिस ओके दिस इज द फर्स्ट लेग, दिस इज द सेकंड लेग एंड दिस होल इज द थर्ड लेग। तो यहाँ पे वीसीपी के अंदर वीसीपी पैटर्न है, तो यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है पीएल में। ओके, वीसीपी के अंदर वीसीपी परफॉर्म्स वेरी वेल। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक स्टॉक है जिसको मैंने होल्ड कर रखा है, दिस वन मोल्टेक। तो यहाँ पे अगर क्या हुआ, इसको अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे देखेंगे, सो दिस वन मेकिंग अ वीसीपी पैटर्न। दिस इज द फर्स्ट लेग, दिस इज द सेकंड लेग एंड दिस इज द थर्ड लेग, बॉट अराउंड दीज लेवल। ओके, एंड यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। सो दिस इज द हायर टाइम फ्रेम का वीसीपी। अगर इसको लोअर टाइम फ्रेम पे चेक करें तो यहाँ पे अगेन एक वीसीपी है। दिस इज द फर्स्ट लेग, दिस इज द सेकंड लेग एंड दिस इज द थर्ड लेग, और यू कैन से दिस इज द फर्स्ट सेकंड एंड दिस होल इज द थर्ड लेग। ओके, सो वीसीपी के अंदर वीसीपी परफॉर्मेंस वेरी वेल। यहाँ पे अच्छा खासा 18% का मूव दिया था, ऑलमोस्ट 20% का सर्किट लगा दिया था, बट थोड़ा बहुत पुल बैक हमें देखने को मिला मार्केट में, कोई इशू वाली बात नहीं है। ओके, सो लेट्स गो बैक टू दिस। ओके, सो पीएल हमने चेक कर लिया। दिस वन इज़ ऑल्सो वेरी गुड। वाई? बिकॉज इट इज़ मेकिंग अ हायर फॉर्मेशन इन लोअर टाइम फ्रेम, और उसको सिंपली देखा जाए तो प्राइस ने यहाँ से अच्छा खासा अप मूवमेंट दिखाया, थोड़ा बहुत पुल बैक लिया, यहाँ पे इनसाइड बार का फॉर्मेशन किया उसने, देन आज उसने इनसाइड बार का ब्रेकआउट दे दिया है। सो वी लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी इन चंबल फोर्ट, जैसे इसका आज का हाई ब्रीच होगा, वी लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। अच्छा खासा मोमेंटम हमें इसमें भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इज पीवीआर। पीवीआर में हमने डिस्कस किया था कि इट वाज ट्राइंग टू मेक दिस डब्ल्यू पैटर्न, यहाँ नेक लाइन पे है, वो ब्रेकआउट कर सकता है, बट उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने यहाँ पे अच्छा शूटिंग सा का फॉर्मेशन किया और वापस से प्राइस नीचे आ गया। नाउ व्हाट इज़ डन अगेन, इट इज़ नाउ बैक टू दिस डिमांड जोन, जहाँ से बार बार प्राइस रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन करके वापस से ऊपर चला जाता है। पहले उसने यहाँ पे इनसाइड बार का फॉर्मेशन किया था, उसके बाद एक अच्छा सा मोमेंटम दिखाया था। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 3 दिन से लगातार लोअर लेवल से बाइंग हो रही है बार बार। सो टुडे इट हैज़ फॉर्म दिस गुड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। तो जैसे इसका हाई ब्रीच होता है, विल लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी, लोअर टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे, अच्छा खासा मोमेंटम हमें इसमें भी कैच करने को मिल सकता है। ओके, सो दीज आर द फ्यू स्टॉक जिसमें अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। लेट्स सी रिलायंस में क्या चल रहा है। ओके, सो रिलायंस इज स्टिल ऑन दिस डिमांड जोन, जिसको प्राइस होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। लेट्स सी इस वाले लेवल से एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिलता है कि नहीं मिलता। इट इज़ जस्ट स्टक। कल रिलायंस का रिजल्ट भी है, तो उसका भी ध्यान रखेंगे। लेट्स सी एचडीएफसी बैंक भी सेम अपने इस वाले सप्लाई जोन के आसपास पहुंचता। जैसे इस वाले सप्लाई जोन के आसपास आएगा, वी विल लुक फॉर लिटिल बिट ऑफ पुल बैक, उसके बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है मार्केट में। ओके, सो दीज आर द स्टॉक जिसमें हम इंटरडे के लिए सोचेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू ऑन संडे।